स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर का चल रहा था कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इशू और रिडेम्पशन के कुछ केसेस बनाए थे। अगर हमें किसी क्वेश्चन में डिबेंचर इशू और रिडेम्पशन दोनों की कंडीशंस गिवन हो तो उसमें इशू के रिगार्डिंग क्या एंट्रीज बनती है, रिडेम्पशन के रिगार्डिंग क्या एंट्रीज बनती है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। तो उसी से रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, आपके पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 25 है उसमें सबसे पहले कहा गया है कि गिव जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग कंडीशन। देखो स्पेशल एक बात कही गई है कि गिव जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के इशू की एंट्री करनी है। हालांकि इसमें रिडेम्पशन की कंडीशन भी इंक्लूड है, लेकिन आपको एंट्री केवल इशू के रिगार्डिंग करनी है। तो देखो इसमें फर्स्ट केस क्या रखा है कि इशू 2012% डिबेंचर of rupees 100 each at par, redeemable also at par। कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपीस वाले, एट पार इशू किए और उनका रिडेम्पशन भी एट पार। जब रिडेम्पशन एट पार होता है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप डिबेंचर को इशू करने की एंट्री बनाओ। फर्स्ट केस फॉर्मेट आप सब में बना लेना। देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 2000 डिबेंचर 100 रुपीस के हिसाब से इशू कर रहे हो तो आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट 2 लाख रुपीस। यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का पैसा आपने रिसीव किया। इसके बाद आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 2 लाख। फ्यूचर का किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है तो फ्यूचर के लिए कोई एंट्री करनी है। तो इसमें सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ट्रांसफर कर दोगे, 2 लाख रुपीस। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन के अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। इन विच डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, रिडीम एट पार। इसके बाद सेकंड केस में गिवन है कि इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट पार। देखो सेकंड केस में आपने 2000, देखो इस क्वेश्चन में 12% लिखा गया डिबेंचर के साथ, तो ये 12% आप हर जगह मेंशन कर देंगे। सेकेंड केस में आपने 2000 डिबेंचर्स 100 रुपीस वाले 2% डिस्काउंट पर इशू किए, रिडीमेबल एट पार। रिडेम्पशन कैसे होगा, एट पार होगा। तो देखो रिडेम्पशन के समय प्रीमियम नहीं है तो इशू करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल आपकी एंट्री हो जाएगी सेकेंड केस में। सेकेंड केस में फर्स्ट एंट्री होगी, आप एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करोगे 2000 डिबेंचर पे 100 का डिबेंचर है 2 रुपीस का डिस्काउंट, यानी कि 98 के हिसाब से इशू कर रहे हो। तो 98 के हिसाब से सबसे पहले आपको एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट, 1,96,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ 98, एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹98। इसके बाद हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे 1,96,000 रुपीज तो एप्लीकेशन के और 4,000 रुपीज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड allotment account debit discount on issue of debenture account debit to 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 196 की, डिस्काउंट 4000 का, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 2 लाख रुपीस। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया गया, ये हमारे सेकंड केस। थर्ड केस में कहते हैं इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5% redeemable at par। देखो 2000 डिबेंचर 100 रुपीस वाले 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन एट पार है, यानी कि रिडेम्पशन के समय कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड थर्ड केस में सबसे पहले 100 रुपीस का डिबेंचर है, 5 रुपीस प्रीमियम, तो 105 रुपीस के हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करोगे। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी थर्ड केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बेटा 2000 डिबेंचर पे 105 के हिसाब से 2,10,000 रुपीस मिलेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹105, 105 के हिसाब से। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे, 100 रुपीस तो डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे और 5 रुपीस के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा चला जाएगा। तो इसी की सेकंड एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 210 हो गए, जिसमें से 2 लाख रुपीस डिबेंचर अकाउंट में, 10,000 रुपीस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया गया। ठीक, ये थर्ड केस। इसके बाद फोर्थ केस आपके पास गिवन है, जिसमें कहा गया इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 each एट पार, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। देखो बेटा 2000 डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं 100 रुपीस वाले एट पार, लेकिन ये कहते हैं कि उनका जो रिडेम्पशन होगा वो फ्यूचर में 5% प्रीमियम पे होगा, यानी कि फ्यूचर में रिडेम्पशन करते समय आपको 5% के हिसाब से प्रीमियम और रिडेम्पशन देना पड़ेगा, विच इज ए लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस के बारे में जब आपको पहले से पता है कि फ्यूचर में रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा, तो प्रेजेंट में इशू करते समय ही उसकी एक एंट्री की जाती है, जो मैंने बताया था। क्या एंट्री बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखो फोर्थ केस में हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी भाई? सबसे पहले आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करोगे, 2000 डिबेंचर 100 रुपीस के एट पार इशू कर रहे हो, तो 100 रुपीस के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिलेगी। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आपको मिलेगा? 2 लाख रुपीस मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीस। एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे
तो आप देखो नॉर्मल एंट्री हो जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, लेकिन साथ के साथ फ्यूचर का जो लॉस है उस लॉस की एंट्री को भी यहीं पर ही मर्ज करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो सेकंड एंट्री आपकी हो जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, loss on issue of debenture account debit to 12% debenture account and 2 premium on redemption of debenture account। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गई 2 लाख रुपीस की। फ्यूचर का लॉस कितने का है? 5% के हिसाब से 10,000 रुपीस फ्यूचर में प्रीमियम का देंगे। डिबेंचर अकाउंट में कितना चला जाएगा? 2 लाख रुपीस, और प्रीमियम और रिडेम्पशन कितने का हो गया? 10,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एंट्री पास फॉर फ्यूचर लॉस। ठीक है बेटा, ये आपका फोर्थ केस है। इसके बाद फिफ्थ केस में कहा गया है देखो बेटा, इसी का जो फिफ्थ केस है उसमें ये कहा गया है कि इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो कंपनी ने 2000 डिबेंचर 100 रुपीस वाले 2% डिस्काउंट पर इशू किए, यानी कि इशू करते समय 2% का डिस्काउंट दे रहे, और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और फ्यूचर में जब आप उनका रिडेम्पशन करोगे तो उस समय 5% प्रीमियम पे रिडीम करोगे। इशू के समय भी 2% का डिस्काउंट, रिडेम्पशन के समय भी 5% का प्रीमियम, दोनों कंपनी के लिए लॉस है। पहले आप इशू करो, इशू करते समय पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करोगे। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 2 लाख रुपीस के डिबेंचर पे आप 2% के हिसाब से 4,000 रुपीस का डिस्काउंट दोगे, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा एप्लीकेशन पे? 1,96,000। कितना अमाउंट मिलेगा? 196। एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे। अगर देखो फ्यूचर का लॉस नहीं होता तो आप सीधी एंट्री कर देते डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लेकिन उसी के साथ फ्यूचर के लॉस को मर्ज करना है, जिसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि दोनों के दोनों कैपिटल लॉस है। अगर आप दोनों अकाउंट को ओपन करोगे तो उस केस में फ्यूचर में जब आप उनको राइट ऑफ करोगे तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इससे बेटर ये है कि आप दोनों को मर्ज करके एक ही नाम से दिखा दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से। 4,000 रुपीस का तो इश्यू करते समय डिस्काउंट, और 5 रुपीस के हिसाब से 10,000 का रिडेम्पशन करते समय प्रीमियम, यानी कि टोटल कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है? 14,000 रुपीस का। तो इसी की सेकेंड एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट and 2
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 196, टोटल लॉस है 14। डिबेंचर अकाउंट में जाएगा 2 लाख रुपीस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में जाएगा 10,000 रुपीस। प्रीमियम तो 10,000 रुपीस का ही है, ठीक है। ये हमारा 5th केस है। इसके बाद नेक्स्ट केस है इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। देखो आपने 2000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपीस वाले, जिनका इशू आपने 5% प्रीमियम पे किया है, रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पे होगा। इशू करते समय भी प्रीमियम ले रहे हो, रिडेम्पशन करते समय प्रीमियम दे रहे हो, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, 2000 डिबेंचर 100 रुपीस का डिबेंचर, इशू करते समय 5 रुपीस का प्रीमियम, यानी कि एक डिबेंचर कितने में इशू करोगे, 105 रुपीस में। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा एप्लीकेशन पे 2 लाख रुपीस के डिबेंचर और 5% के हिसाब से 10,000 का प्रीमियम, टोटल 210 मिलेगा। अब इस पैसे को ट्रांसफर करोगे, अगर फ्यूचर का प्रीमियम नहीं होता तो नॉर्मल एंट्री होती डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री तो अब भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ फ्यूचर का जो लॉस है वो एंट्री भी मर्ज कर दो। देखो यहां पे पहले लिख लो एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹105। अब आप इस पैसे को ट्रांसफर करो। देखो बताता हूं कैसे, एक बार नॉर्मल एंट्री लिख लो। नॉर्मल आपकी एंट्री होगी 12%, अगर फ्यूचर का प्रीमियम नहीं है तो क्या एंट्री होगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 210 की होगी, जिसमें से डिबेंचर अकाउंट कितने का है, 2 लाख रुपीस का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, 10। ये तो इशू की एंट्री। अब फ्यूचर का जो लॉस है, फ्यूचर में आप 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, यानी कि 2000 डिबेंचर पे 10 रुपीस के हिसाब से 20,000 रुपीस रिडेम्पशन के समय प्रीमियम दोगे, जिसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी के साथ ऐड कर दो, उसको ऐड करोगे तो एंट्री यहां पे बन जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एंट्री पास फॉर फ्यूचर प्रीमियम। ठीक है भाई, क्लियर। ये आपके पास डिफरेंट केसेस है जिसमें इशू के साथ साथ रिडेम्पशन की कंडीशंस आपके पास गिवन। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और देखिए। देखिए बेटा, इसी का हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 27 है। देखो 26 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 27 भी इसी प्रकार का है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 27। देखो 27 में ये कह रहे हैं कि बीटा लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर ऑफ ₹500 each, pass the necessary journal entry for the issue of debenture in the books of company in the following cases। आपके सामने कुछ केसेस दिए गए हैं, उसमें कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है।
देखो बेटा 27th में ये कह रहे हैं कि बीटा लिमिटेड इशूड 5009% डिबेंचर ऑफ 500 ईच, यानी कि टोटल 25 लाख रुपीस के डिबेंचर हो गए। ये कुछ कंडीशंस दी गई है जिसमें आपको कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस है डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। सिंपल वो उसी प्रकार के केस है। तो देखो 27th इलस्ट्रेशन में फर्स्ट पार्ट, केस फर्स्ट, आपने डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पर इशू किया, रिडीमेबल एट पार। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज है डिबेंचर के साथ 9%, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 25 लाख रुपीस के डिबेंचर बनते हैं जिसपे 10% 250 का प्रीमियम। इट मींस टोटल आपको कितने पैसे मिलेंगे एप्लीकेशन पे? 27,50,000 रुपीज। 27,50,000 नरेशन लिख लेना, एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे तो फ्यूचर का तो कोई लॉस है नहीं, सिंपल एंट्री हो जाएगी। सेकंड, इसी की सेकंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 27,50,000 रुपीज है, जिसमें से 25 लाख रुपीज तो चले जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में और 2,50,000 रुपीज चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसके बाद सेकंड केस में कह रहे हैं डिबेंचर आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इशू एट पार है, रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पे। तो सेकंड केस में इशू एट पार है, यानी कि 25 लाख रुपीस के डिबेंचर 25 में ही इशू कर रहे हो, तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे 25 लाख रुपीस मिलेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा स्टार्टिंग में आपको कितना पैसा मिलेगा? 25 लाख रुपीस, एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे, लेकिन ये देखोगे कि फ्यूचर में जब आप इनका रिडेम्पशन कर रहे हो तो 10% प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर में 2,50,000 रुपीस आपको प्रीमियम और रिडेम्पशन के देने, जो कि आपके लिए लॉस है, आज ही उसको दिखाएंगे। तो आपकी सेकेंड एंट्री बनेगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, सॉरी फ्यूचर का लॉस है, फ्यूचर का लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 25 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 250। यहां पे 9% डिबेंचर में चले जाएंगे 25 लाख रुपीस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में कितने चले जाएंगे? 2,50,000, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये आपका सेकंड केस। थर्ड केस में कह रहा है कि डिबेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इशू के समय आपने 5% का प्रीमियम लिया
रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पे करोगे, सॉरी 10% प्रीमियम पे करोगे। तो थर्ड केस में फर्स्ट एंट्री इशू 5% प्रीमियम पे, तो 25 लाख के डिवेंचर है जिसपे 5% 1,25,000 का प्रीमियम मिलेगा। टोटल एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा? 26,25,000। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा? 26,25,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे। इस 26,25,000 में से 25 लाख रुपीस तो डिवेंचर अकाउंट पे और 125 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। लेकिन साथ के साथ में आपको फ्यूचर में 10% का प्रीमियम देने, यानी कि फ्यूचर में 250 का प्रीमियम दोगे रिडेम्पशन, उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? कंप्लीट। या तो पहले इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करो, फिर उसके साथ जो फ्यूचर का लॉस है उसकी एंट्री मर्ज कर दो। और अगर आपके माइंड में बिल्कुल एंट्री प्रिपेयर है तो पूरी एंट्री एक साथ कर दो। 9% डिवेंचर, ये बेटा कंप्लीट वर्ड लिखा करो, हम लोग तो यहाँ समझाने के पर्पस से शॉर्ट में लिख देते हैं। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 26,25,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट एंड फ्यूचर का लॉस की आप तो अति कर दो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो हो गई 26,25,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। पहले तो आप इस 26,25,000 को करो। 26,25,000 में से 25 लाख रुपीस तो चले जाएंगे डिवेंचर अकाउंट में, 1,25,000 चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक, जो फ्यूचर का लॉस है 250 का, उसकी एंट्री हो रही है डिवेंचर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 250 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 250। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसके बाद फोर्थ केस है जिसमें कह रहा है कि व्हेन डिवेंचर आर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25% टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज फॉर 6,25,000। यहां पे अलग केस है, ये इशू वाले केस नहीं है, इसमें फ्यूचर का कुछ नहीं दिया हुआ। देखो केवल ये कह रहे हैं कि आपने अपने डिवेंचर 25% प्रीमियम पर इशू किए वेंडर को 6,25,000 रुपीस की मशीन की परचेज के कंसीडरेशन के रूप में। यानी कि आपने 6,25,000 रुपीस की कोई मशीन खरीदी, उसके परचेज कंसीडरेशन के बदले में आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। तो फोर्थ केस में सबसे पहले आप 6,25,000 की मशीन खरीदो। एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6,25,000 परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। अब आपको 6,25,000 रुपीस की मशीन के बदले में डिबेंचर इशू करनी, वो भी प्रीमियम पे। तो कितने डिबेंचर इशू करोगे? एक डिबेंचर आपका 500 का है, 500 का डिबेंचर है जिसपे 25% 125 का प्रीमियम,
तो एक डिबेंचर कितने में इश्यू होगा? 625। देने कितने? 6,25,000, जिसको 625 से डिवाइड करोगे तो कितने डिबेंचर आप इशू करोगे? 1000 डिबेंचर आप इशू करोगे। 1000 डिबेंचर 500 के हिसाब से 5 लाख रुपीस के तो हो गए डिबेंचर, और 125 के हिसाब से 1,25,000 रुपीस का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? सेकंड, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर को कितने पैसे देने हैं? 6,25,000। डिबेंचर कितने के हो गए? 5 लाख रुपीस के। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना चला जाएगा? 125। इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर फॉर परचेज कंसीडरेशन। क्लियर बेटा? ये आपके 4 डिफरेंट केसेस थे। इसी प्रकार इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 28 है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया है। देखो इलिस्ट्रेशन 28 में ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशू ₹10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर हर तरीके के मेथड्स अडॉप्ट करेगा। नॉर्मली बच्चों के माइंड में आता है कंपनी इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 2 लाख के डिबेंचर इशू हो गए। यहाँ पे भी 1 अप्रैल को कंपनी ने इशू किए 10 लाख रुपीस के डिबेंचर। अब बच्चे क्या करेंगे? 10 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई 10 लाख डिबेंचर की संख्या नहीं है, इट इज नॉट द काउंटिंग ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है ये, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर है। यानी कि डिबेंचर जितने के भी थे उनको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी वैल्यू 10 लाख रुपीस बनती है। तो या तो पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, 10 लाख को 100 से डिवाइड कर लो, टोटल कितने डिबेंचर आप इशू कर रहे हो? 10,000 डिबेंचर इशू करोगे। 10,000 डिबेंचर 100 रुपीस के हिसाब से 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा रहा है। These डिबेंचर वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 years। 4 years के बाद आप इन डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करोगे। पास जर्नल एंट्री, प्रीपेड 9% डिबेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये 3 चीजें आपको बनानी है। देखो बेटा सबसे पहले तो आपसे जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री पास कीजिए 1 अप्रैल 2018 को, 2018 अप्रैल 1 आपने 10 लाख रुपीस के डिबेंचर 10% डिस्काउंट यानी कि 1 लाख का डिस्काउंट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे 9 लाख रुपीस मिलेंगे। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख रुपीस। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे। तो देखो जब ट्रांसफर करोगे तो आपके पास 2 प्रकार के लॉस है, एक तो इशू करते समय डिस्काउंट और एक फ्यूचर में रिडेम्पशन करते समय 5 रुपीस के हिसाब से प्रीमियम। टोटल 1 लाख रुपए का डिस्काउंट तो इशू करते समय और 5% के हिसाब से 50,000 का डिस्काउंट प्रीमियम रिडेम्पशन करते समय, टोटल 1,50,000 रुपीस का आपको लॉस हो रहा है। तो आप एंट्री क्या करेंगे? 1 अप्रैल को ही 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो वैसे तो 10% का जो आपने डिस्काउंट दिया उसको डेबिट करना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था कि डिस्काउंट और फ्यूचर का प्रीमियम दोनों कंपनी के लिए लॉस है। अगर आपने दोनों अकाउंट ओपन कर दिए तो गलत नहीं है, लेकिन उस केस में अकाउंट भी दो बनाने पड़ेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए कहा। तो इसलिए आप उन टोटल लॉस को एक ही नाम से दिखा दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 9 लाख रुपीस, टोटल लॉस 150 का। डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे 10 लाख रुपीस और प्रीमियम और रिडेम्पशन कितने का है 50,000 रुपीस का। कितने का प्रीमियम है 50। ठीक, अच्छा इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई पास जर्नल एंट्री प्रीपेड 9% डिबेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए आप क्या करो कि इस लॉस को राइट ऑफ भी करो। किस डेट को? एट द एंड ऑफ ईयर 2019 31 ऑफ मार्च को। आप इस लॉस को कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने का लॉस है? 1,50,000, जिसको हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से उसको राइट ऑफ किया। ठीक है बेटा, ये इसकी एंट्रीज होगी। फिर उसके बाद इसने कहा था कि भाई डिबेंचर अकाउंट बनाओ और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ। ये दो चीजें और पूछ रहे हैं, बना देते कोई बात नहीं है। देखो एक तो आप बना लो 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। इस क्वेश्चन में डेट दी गई है तो डेट भी लिखनी पड़ेगी आपको, डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। सेकंड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये अकाउंट भी बनाओ। ये डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखना। 9% डिबेंचर एंट्री आपके सामने, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन है। डिबेंचर देखो सिर्फ डिबेंचर, यहाँ पे डेबिट हो रहा है कितने से? क्रेडिट हो रहा है 10 लाख से। तो इस 10 लाख में एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर का कितने का लॉस है? 1 लाख का। भाई 150 टोटल लॉस है, लेकिन 150 में 50,000 तो प्रीमियम का लॉस है, और वैसा लॉस कितने का है? 1 लाख का। तो यहां पे आप डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2018 1 अप्रैल को क्या लिखोगे? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के कितने थे? 9 लाख रुपीस। इसी प्रकार 1 अप्रैल को बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने का है? 1 लाख रुपीस। ठीक है, टोटल लॉस आपके पास, अब टोटल डिबेंचर की और कोई वैल्यू तो है नहीं भाई, और कोई एंट्री तो ही नहीं। तो लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर 2019 31 ऑफ मार्च को आप इनका बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस आ गया डिबेंचर अकाउंट का? 10 लाख। यहां टोटलिंग कर दो, ये आपका पहला अकाउंट बन गया डिबेंचर। सेकंड लॉस वाला अकाउंट, तो देखो यहाँ पे 150 से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, लेकिन दो नामों को दिखाना पड़ेगा।
150 में 1 लाख रुपीस तो पोर्शन है डिबेंचर का और 50,000 रुपीस किसका अमाउंट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के डेबिट साइड में 2018 1 अप्रैल, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के डेबिट साइड में एक तो लिखोगे 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर में कितने का लॉस हुआ था, 1 लाख का। 1 अप्रैल को ही 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पे कितने का लॉस था, 50,000 का। फिर इस पूरे लॉस को एट द एंड ऑफ ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ किया जा रहा है 2019 31 मार्च को। कैंट्री और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितने का लॉस राइट ऑफ किया जा रहा है, 150 का। ये आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बेटा? तो देखिए डियर, ये हमारा आज का टॉपिक था। क्वेश्चंस थे हमारे पास जब इश्यू और रिडेम्पशन दोनों की कंडीशंस एक साथ दी हुई। तो आज इतने ही क्वेश्चंस कीजिए, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।